अच्छा, एक हमारे साथ इस वक्त जो है रामपुर के विजयी उम्मीदवार और अब सांसद बनेंगे शपथ लेने के बाद घनश्याम लोधी जी जुड़ रहे हैं। लोधी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस जीत के लिए, जिस पर बहुत लोगों को आश्चर्य भी हो रहा है, लेकिन वाकई जीत जो है नमस्कार आपकी पार्टी के लिए नमस्कार बड़ी जीत नमस्कार है। सर जी। जी, सब एक ही विषय है थैंक सबके यू। सामने। सब ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसी सीट पर जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है और आम धारणा है कि वो वोट आपको नहीं मिलता है, और आजम खान अभी वहां से जीत करके विधानसभा का चुनाव भी गए, सीट भी उन्होंने खाली की थी लोकसभा की, उनके साथ बहुत बड़ी सिंपैथी वेव लोग बता रहे थे कि है। ऐसे में बीजेपी का और आपका जीत जाना वहां पर ये लोगों को आश्चर्य में डाल रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र है, किसी की कोई ठेकेदारी नहीं है। और मुझे हर मजहब का वोट मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सारे के सारे मजहब के वोट मुझे मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये यहाँ से एक रामपुर से शुरुआत है। जो लोग दूरियां बनाना चाहते थे, ठेकेदारी जो करते थे वोटों की, वो ठेकेदारी खत्म हो गई लोगों की। तो इस बार आपने चुनाव में क्या मुद्दे पाए? ये जो अभी 3 महीने सरकार चली है, इसका क्या काफी असर दिखा आपको? नहीं, सरकार का तो फायदा मिला ही है हमें। जो केंद्र में सरकार है, जो प्रदेश में हमारी सरकार है, उसका फायदा मिला है। जो उनकी नीतियां हैं, उसका हमें लाभ मिला है। आपके जो प्रतिद्वंदी थे आसिम रजा, वो ये कह रहे थे कि इसमें जो है प्रशासन ने बहुत गड़बड़ की है, हमारे लोगों को पहले तो वोट नहीं डालने दिया गया और फिर अधिकारियों ने काउंटिंग में बहुत गड़बड़ी की है, हमारे वोट कम गिने गए। नहीं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है उनका। जब दिख रहा है कि हार रहे हैं तो आरोप तो लगा नहीं, फिर शासन पे भी लगाएंगे, ईवीएम पे भी लगाएंगे, हम पे भी लगाएंगे। वो जब उन्हें कुछ नहीं हो पा रहा था, अब खाली वो जमाने निकल गए एक पक्ष की राजनीति करते करते, है ना। अब तो आदमी चाहता है सब धर्म, सब समाज इकट्ठे होकर काम करें और राजनीति करें। अच्छा, ठीक है, ये बताइएगा कि बहुत से लोग पहले ये कहा करते थे कि आजम खान, जैसा आपने भी अभी कहा कि कोई भी शहर या कोई भी इलाका किसी की बपौती नहीं होती, राजनीति में जनता का ये हक है कि वो जो उसको लगे हमारे लिए काम करेगा वो उसको वोट देगी। आजम खान के लिए कहीं कहीं कोई नाराजगी भी दिखी क्या आपको? नहीं, मेरी कोई नाराजगी उनसे नहीं। वो अपने दल के लिए काम कर रहा है, मैं अपने दल के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी कोई लोगों की उनके प्रति नाराजगी अब लोगों की रही होगी, मेरी तो जानकारी नहीं, लेकिन मैंने प्यार दिया लोगों को और प्यार से वोट मांगा और उन्होंने मुझे वोट दिया। अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं कि आप अभी हाल इसी साल जो हैं कुछ वक्त पहले ही भाजपा में आए, आपको टिकट दिया और आजम खान को आप बड़े करीब से जानते भी थे, तो इसलिए आपको पता था कि इस चुनाव में वो क्या सोच रहे होंगे, वो चुनाव कैसे लड़ना या लड़वाना चाहेंगे, और इसका लाभ आपको मिला। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ, उनके साथ था तो बिल्कुल ईमानदारी से था। जब से भाजपा में मैं आया हूँ तो ईमानदारी से माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की नीतियों के को देखते हुए मैं भाजपा ज्वाइन की, उनमें आस्था रखते हुए। और मैं जब से भाजपा ज्वाइन की, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मोदी जी की और योगी जी की नीतियों पे विचार करके उनको आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन योगी जी ने आज बहुत बड़ी बात कह दी, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों हमारी जीत रामपुर और आजमगढ़ की, ये सीधा सीधा 2024 का एक स्पष्ट संकेत है, और 2024 में 80 में से 80 भाजपा जीतेगी। नहीं, वो मैंने ही बोला है, माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व तो जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, 80 की 80 सीटें भाजपा 2024 में जीतेगी। ये तो आप मान रहे हैं कि अब बाकी दल जो है उत्तर प्रदेश में गौड़ हो गए हैं बिल्कुल, सपा बसपा कांग्रेस, किसी में कोई दम नहीं अब? नहीं, कहाँ दम है? अब आप देख रहे हो, बिल्कुल सपा था, सपा का सपाया हो चुका है। क्योंकि वो आपस में मतलब आपस में परिवार बाद में इतना फूटन है उनमें, कोई चचा भतीजा, कहीं है ना भाभी, कभी कुछ, कभी चलता रहता है उनमें आपस में। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि मायावती की वजह से जो है आजमगढ़ में बहुत फायदा मिल गया। अभी हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी थे अब्दुल हफीज गांधी साहब, हालांकि उनका तो कहना था कि मायावती जी ने रामपुर में भी आपको फायदा पहुंचाया। नहीं, मायावती जी का वोट मुझे मिला है और मेरे ख्याल से 80-90% पूरा वोट मुझे मिला है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मैंने काम किया है, सब समाज में काम किया है। मैं 12 साल यहाँ विधायक रहा रामपुर और बरेली से, तो मैंने सब समाज में काम किया और उसी का लाभ मुझे मिला है। जी ठीक, गांधी साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप पुराने साथी भी हैं आपकी पार्टी के। नहीं, देखिए, उन्होंने कबूल कर लिया। आपने सवाल पूछा कि बहन जी का वोट क्या हुआ,
तो उन्होंने कबूल कर लिया कि 90% वोट उनको मिला। ये सवाल है आपको क्यों नहीं मिला? आप मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बीएसपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जो चीजें दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं। अच्छा, घनश्याम जी आपकी पार्टी के ऐसा है, प्रवक्ता भी ये हैं, जो- राकेश जी, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राकेश जी। नहीं, मैं देख रहा हूं कि अब्दुल हफीज गांधी बार बार ये कह रहे हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने की कोशिश करिए। अरे भाई, बहुत सीधी सरल सी बात है, समझने की कोशिश समाजवादी पार्टी को करनी होगी। अभी रुचि जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 2012 के बाद से, जब से समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव जी ने अपने हाथ में ली है, एक भी चुनाव वो जीते नहीं है। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, हर तरह के समीकरण अपना कर देख लिए। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर देख लिया, बसपा के साथ यारी करके देख लिया, सारे समीकरण करके देख लिए, हर बार चुनाव हार रहे हैं। ये सब समझना आपको होगा कि जनता के साथ आप कट क्यों गए हैं, आप क्यों जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रहे हैं। ये अराजकता के साथ, गुंडों के साथ, अपराध के साथ, ये आप इसके साथ लेकर के चलेंगे और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको खारिज करेगी। ये कास्ट के और कम्युनल एंगल के, ये जो आप कॉकटेल बना करके कोशिश किया करते थे ना कि कैसे कास्ट और कम्युनल एंगल से हम चुनाव जीत लेंगे, जी, अब ठीक ये है। बातें बीते दिनों की रही। बहुत इस बात सारे को आप सवाल समझ आज लेंगे, पूछे तो गए मुझे गांधी लगता है साहब से, बेहतर उनको होगा। चर्चा में आखिरी कमेंट देने का वक्त मिलना चाहिए। बोलिए अब्दुल हाफिज साहब। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 2014, 2017, 2022, 2019 सब में भारतीय जनता पार्टी ने दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया और वही दागी लोग आज जो है सदन में बैठे हुए हैं। तो राकेश जी, मैं समझता हूं कि डाटा की तरफ भी ध्यान दीजिए और उठाकर देख लीजिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की पूरी रिपोर्ट्स हैं, जहां पर ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे दागी प्रत्याशी को। तो ये कहना कि दूसरी पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, अपने भी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए किस तरह के प्रत्याशी आप उतार रहे हैं और किस तरह का लोकतंत्र आप जो है बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र स्वस्थ होना चाहिए, लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका हो। लेकिन जिस तरह का धनतंत्र आपके पास है, जिस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आपके पास आ रहा है, अपार जो है वो पैसा आप इलेक्शंस में खर्च करते हैं, चलिए, ठीक आपका अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को स्वस्थ लोकतंत्र रहने दीजिए, तभी मैं समझता हूं कि भारत विकास करेगा। आपको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी अब भाजपा की है। नहीं, हमारी नहीं, भाजपा की नहीं है। हम चुनावों से सीखते हैं, सीखेंगे और समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी रही है। हम हमेशा संघर्ष करेंगे। इलेक्शंस आते हैं, जाते रहते हैं। ये बात ठीक है। हम जो है हार को भी कबूल करते हैं और जीत को भी कबूल करते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं करना चाहूंगा घनश्याम लोधी जी का। आपका बहुत व्यस्त दिन है आज का, आपने हमारे लिए समय निकाला। घनश्याम लोधी जी, एक बार फिर आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। और साथ ही राकेश त्रिपाठी जी का, अब्दुल हफीज गांधी जी का, शांतनु गुप्ता जी का, सीपी राय साहब का और रुचि जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।